हर घर में जाकर के कहीं ना कहीं ईसाईकरण हो रहा है, कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन हो रहा है। हम के रूप में करना बाकी रह गया है, जो अब शुरुआत कर चुके हैं। नेक से एलिफेंट नेक में बदल दिए हैं। इसी तरह से धीरे धीरे और भी जगह पर हम लोग ये काम करते रहेंगे। विद्यार्थी परिषद हमेशा काम करते रहा अखंड भारत के लिए। संघ भी 100 वर्षों से काम कर रहा। हमारा भारत है, असली भारत यही है। कुछ भी देना हो हम लोग सब तैयार हैं। अखंड भारत राष्ट्रपति को चुराते चल रहा है, हम लोग भी अपना टुकड़ा लेना है ना। तो नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए कि जैसा कि अभी देख रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बोधगया नगर द्वारा संघ की 100 वर्ष की यात्रा पूरे होने पर यहाँ पे जोरदार तरीके से उत्सव मना रहे हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और महाआरती का आयोजन किया गया है, भारत माता की महाआरती का आयोजन किया है। और यहाँ पे युवा, नौजवान, बुजुर्ग, हर तरह के लोग मौजूद हैं। और जो है इनके रगों में जो है देशभक्ति का जो है जुनून दौड़ रहा है और एकदम पूरे जोश के साथ ये लोग जो है भारत माता, भारत की सेवा के लिए आतुर हैं, तत्पर हैं। और क्या कुछ कहेंगे ये नौजवान से पहले मिलते हैं, उसके बाद फिर उधर उन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम आदर्श नहीं हुआ। आज जो है भारत माता की महाआरती आप लोग किए हैं, क्या विचार है? भारत माता की आरती की है अखंड भारत को दिखाने के लिए कि हमारे भारत कितने बड़ी परंपराएं हैं, पुरानी रीति रिवाज कितनी है, यही सब दिखाने के लिए। अखंड भारत की देखिएगा, थोड़ा सा वो नक्शे पे फोकस कीजिएगा। ये हमारा भारत है, असली भारत यही है। जो आज भारत जो है टुकड़े में बढ़ते 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 बहुत छोटा हो चुका है, लेकिन आप देखेंगे कि असली भारत जो है कहाँ से कहाँ तक के है। ये असली भारत है। और भी लोगों से बात करेंगे। अखंड भारत की आप लोग तस्वीर बना करके भारत माता की महाआरती कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? संकल्प है हमारा अखंड भारत हो, भारत जैसे पहले था हमारा। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार सिन्हा। अमित जी, एक संकल्प है तो थोड़ा मजबूती से बोलिए। अखंड भारत लेना है जी, एकदम लेना है इसको। एक तरफ अमेरिका वाला जो है इधर उधर चढ़ाई करते चल रहा है, राष्ट्रपति को चुराते चल रहा है, हम लोग भी अपना टुकड़ा लेना है ना। एकदम लेना है, इसी के लिए तो कर रहे हैं आज आरती। थोड़ा सा आप लोग इधर आगे आ जाइएगा, क्योंकि उधर जो है जाने के बाद थोड़ा सा ये भी दिखाइएगा। 100 वर्ष की संघ यात्रा 1925 से 2025 तक के जो है ये चल रहा है और इसका जो है सेलिब्रेशन यहाँ पे हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अमरनाथ कुमार। अमरनाथ जी, कैसे अखंड भारत जो है आप लोग प्राप्त करेंगे आज महाआरती में, क्या कुछ सोचे हैं? हम लोग तो बहुत कुछ सोचे हैं, जैसे मतलब आज आरती किए हैं, मतलब ये हम लोग चाहते हैं कि ये जनता लोग मतलब आकर्षित हो, लोगों को बताना चाह रहे हैं और जितना जुटना चाहते हैं वो जुटना चाहते हैं। हमारा भारत जो है इतना मजबूत और इतना बड़ा था, हमारा भारत इतना अखंड, इतना बड़ा मजबूत भारत जो है आज टुकड़ों में बट गया है। इसको एक करने के लिए क्या कुछ आप लोग सोच रहे हैं? युवा हैं, इसको एक करने के लिए विद्यार्थी परिषद और संघ हम लोग पिछले 100 वर्षों से काम कर रहे हैं और आगे भी ये निरंतर राष्ट्र का पुनर्निर्माण, जो हमारा ध्येय है कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो, वो हम लोग अनवरत जारी रखेंगे। और जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना करें, जब तक भारत माता को परम वैभव पे ना पहुंचाएं, तब तक हम लोग इसको चलाते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे। इसके लिए चाहे हमारे जीवन की आहुति देनी हो, चाहे रहना एकदम। क्या नाम हुआ आपका? नाम सौरभ स्वराज हुआ। सौरभ स्वराज। स्वराज आपके नाम में ही स्वराज है, वाह क्या ज़बरदस्त नाम रखे हुए हैं। अब बताइए क्या लग रहा है, युवा हैं, किस सोच के तहत जो है आप लोग जो है अखंड भारत के लेकर के? हमारा विद्यार्थी परिषद हमेशा काम करते रहा अखंड भारत के लिए। संघ भी 100 वर्षों से काम कर रहा अखंड भारत के लिए, निरंतर जारी है राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए। ऐसा तो नहीं है कि अभी महाआरती में आप लोग आए और उसके बाद घर जाके सो जाएगा, अखंड भारत के सिर्फ सपना ही रह जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा थोड़े है। हम लोग विद्यार्थी परिषद हमेशा कार्य करते रहते हैं, संघर्ष करते रहना हमेशा। चलिए, ये विद्यार्थी परिषद के युवा नौजवान लोग हैं, ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आपको दिखा दें कि जरा से इस पे दिखाइएगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बहुत कितना शानदार जो है मसाल के साथ अखंड भारत का चित्र है और जो है ज्ञानशील और एकता के जो है लोगो है, इनका स्लोगन है। और ये जो है यहाँ पे धर्मेंद्र यादव जी हैं, भाजपा के नेता भी हैं। क्या कहेंगे सर?
देखिए, अखंड भारत को लेकर के। अखंड भारत के लेके बस इतना ही कहना है कि हमारा जो धरोहर है अखंड भारत, पूरे जो अफ़गानिस्तान से लेके वो कंधार से लेके जितने भी हैं वो टुकड़े टुकड़े में जो बट गया है। पहले तो लोगों को जागरूकता फैलाना है कि आप जानिए कि आपका भारत कितना बड़ा था, कितना विशाल था, कौन कौन देश था, जो कि जागरूकता न रहने के कारण आज बहुत 80% लोग नहीं जानते हैं कि अखंड भारत क्या है। तो मेन उद्देश्य आज जो हमारे अखिल भारतीय के नौजवानों के साथ था, ये दूर दूर हर जगह पर इसका संचार करना है, जानकारी देना है कि हमारा भारत ये नहीं है जो ये भारत अभी हम लोग जिस पर हम लोग शासन कर रहे हैं, जो हमारा राज्य है। अखंड भारत था जो पूरे एक पूरब से लेकर पश्चिम तक बहुत ज़्यादा था, उसको याद दिला के लोगों को जागरूकता फैलाना है। और भविष्य में जागरूकता फैलाते हुए हम कोशिश करेंगे, हम वो युवाओं से प्रेरित करेंगे कि वो भारत फिर वो भारत बने जो अखंड था और एक बार फिर अखंड भारत हो जाए। मतलब सोने की चिड़िया वाली भारत, अखंड भारत, मजबूत भारत और वो विकसित भारत फिर वो बने जो सोने की चिड़िया जिसको कहा जाता था। और हम हर भूखंड जो हम खो चुके हैं उसको वापस लेने के लिए एक संघर्ष के रूप में वो नौजवानों को ला रहे हैं। ताकतों के द्वारा साजिश कर कर के भारत को तो भारत भूखंड को खंड खंड किया जा रहा था, हो गया था। अब वो दौर ख़त्म हो गया है। अब हम हैं कि अब धीरे धीरे लेना शुरू कर दिए हैं। इसका आप प्रमाण देखिएगा तो चिकन नेक से एलिफेंट नेक में बदल दिए हैं। इसी तरह से धीरे धीरे और भी जगह पर हम लोग ये काम करते रहिएगा। 100 वर्ष संघ की यात्रा हो चुके हैं, इस पर क्या कहेंगे? संघ 1 से 2, 2 से 100 वर्ष, और अब घर घर, अब संघ तो घर घर पहुंच गया है। अब उसकी चिंता नहीं है। संघ का हर काम अब घर घर तक हम लोग पहुंचा चुके हैं। अब है उसको कार्यान्वयन करना, इसको मानस पटल पर लाना। जो उद्देश्य था इसका संदेश को पहुंचा दिए हैं, अब उसको काम के रूप में करना है, बाकी रह गया है जो अब शुरुआत कर चुके हैं। चलिए, यहाँ पे जो है भोला मिश्रा जी हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, पुराने नेता हैं। क्या कहेंगे सर, भारत माता के लेकर के जो है अखंड भारत का जो है आप लोग महाआरती कर रहे हैं? आज इस महाआरती जो हमारे विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो रखा गया इस कार्यक्रम में, इस ज्ञान की पावन धरा पर हमारा जो 100 वर्ष का यात्रा जो कर रहे हैं, जो आ गया है 100 वर्ष की यात्रा, इसमें पंच परिवर्तन लिए हैं बंधु हम लोग जी। समाज के बीच में पंच परिवर्तन लेकर के जाना है। वो क्या है पंच परिवर्तन? पंच परिवर्तन में है सामाजिक समरसता, पर्यावरण, आपसी जो मतभेद है उसको दूर कर करके भाईचारा स्थापित करना, हर घर घर में जाके अलख जगाना, और कैसे मेरा ये संघ है और कैसे हमारा हिंदू राष्ट्र, हमारा सनातन, हमारा कैसे ये संस्कृति अक्षुण्ण रहे, इसके लिए हम लोग हर सतत प्रयास कर रहे हैं। हर घर घर को जगाने के लिए यात्रा निकाले हैं, हर घर को संपर्क के माध्यम से जा रहे हैं कि इस शताब्दी वर्ष में अपना जो हम लोग का लक्ष्य था, जो हमारे पूर्वज ने विषम परिस्थिति, बड़ा ही उतार चढ़ाव के बीच ये चलते 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 आज हम 100 वर्ष पूरा किए हैं। आज हम समस्त भारतवर्ष के युवा से लेकर के जो भी संघ के स्वयंसेवक हैं या जो भी अपने विचार रखते हैं, आज बड़ा ही उद्वेलित हैं कि हम शताब्दी वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। इस शताब्दी वर्ष में अपना जो है सो कुछ लक्ष्य भी है, और लक्ष्य इस बुद्ध भूमि पर, इस ज्ञान भूमि पर से आज हमें उद्वेलित कर रहा है वो संदेश कि हर घर में जाकर के कहीं ना कहीं ईसाईकरण हो रहा है, कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन हो रहा है। हर जगह धर्म परिवर्तन हो रहा है। ये भी एक लक्ष्य है मेरा पंच परिवर्तन के अंदर। इसे हम एकदम लिए हैं कमर कस करके, कटिबद्ध हो करके, कि इसे हम कैसे अपना घर वापसी करें उन लोगों को। ये अखंड भारत की जो तस्वीरें जो है, नक्शा जो है, मैप जो है आप लोग लेकर के चल रहे हैं, उस पर महाआरती भी कर रहे हैं, भारत माता को उस रूप में आप लोग पूजा भी कर रहे हैं। कैसे अखंड भारत जो है प्राप्त होगा भारत को? अखंड भारत का सूत्रपात हो गया है बंधु।
आज देख रहे हैं, आज के परिवेश में आप बहुत कुछ घटना दुर्घटना देख रहे हैं सामने। लग रहा है कि हम अब प्रगति की ओर उस पथ को तय करने जा रहे हैं जो पगडंडी हमारे लिए छोड़ा गया था, जो कटीला रास्ता, उसे भी आप सुगम बना करके, और हम हर घर को दस्तक देंगे, जाकर के निवेदन करेंगे कि आइए इस पंच परिवर्तन के साथ हम लोग चलें। साथ ही साथ आप लोग को हम आगाह करते हैं, आप लोग के सजग करते हैं कि हर घर में पोप का तोप ईसाईकरण होने जा रहा है। इससे हम कैसे बचें और हम अपने बंधु को कैसे घर वापसी लाएं। कुछ लक्ष्य है कि भाई इस पवित्र भूमि पर गौ हत्या न हो, धर्मांतरण नहीं हो, मेरा भारत अखंड हो। ये सब लक्ष्य लेकर के हम लोग चल रहे हैं बंधु। आपके मीडिया के माध्यम से जन जन तक आप जगा रहे हैं, इसलिए आपको भी मैं कोटि सा धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम में आपका भी सहयोग मिला है और हर भारतवासी का सहयोग है। इस कार्यक्रम में शताब्दी वर्ष में हम सभी को अभिनंदन वंदन करते हुए इस महा आरती के माध्यम से आपको देना चाह रहे हैं कि आइए मिलजुल करके हम अपने राष्ट्र को सबल बनाएं, हम अपने राष्ट्र को फिर वह पुरातन की ओर ले चलें जब हम कभी काबुल से लेकर के कांधार तक और कच्छ से लेकर के कामरूप तक थे, और अब बढ़ेंगे पुनः। हमारा जो बर्मा था, थाईलैंड था, कुछ चीन का भाग था, तिब्बत था, कैसे फिर पुनः वह अखंड भारत में लाएं। यही सब लक्ष्य लेकर के हम कार्यकर्ता संघ का स्वयंसेवक चल पड़े हैं। बस इतना ही कह करके मैं वाणी पर विराम देता हूं। चलिए दोस्तों, देखिए तो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त और शानदार बात बताया कि जो है विशाल भारत, अखंड भारत, मजबूत भारत को लेकर के संकल्पित हैं और ये लोग लगातार जो है उसकी जो है मंत्रणा गणना और अपने संघर्ष की कहानी लिखने को तैयार हैं। और जैसा कि अभी सुनने को मिला कि जैसे चिकन नेक को हमने एलिफेंट नेक में बदला है, धीरे धीरे करके और भी जो है इस भारत की दायरा को, सीमा को बढ़ाया जाएगा। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।